हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने जैट का फॉर्म ये सोच के अभी तक नहीं भरा कि जैट एग्जाम तो क्रैक हो ही नहीं सकता, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, तो आपको दो बातें बता देता हूं। नंबर वन, कैट का जो एग्जाम है वो 2 लाख बच्चे देते हैं एंड जैट का जो एग्जाम है वो अप्रोक्सीमेट 75,000 बच्चे देते हैं, विच मीन्स सिर्फ 40% कॉम्पिटिशन आपका रह जाता है। और इस 40% में से भी काफी सारे बच्चे सीरियस नहीं होते, वो कैट के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं, जिसका मतलब ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जा पाओ। नंबर टू, कैट का एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता, डिफरेंट होता है, ठीक है। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम चाहे वो डिफिकल्ट हो या डिफरेंट हो तो उसकी कट ऑफ उतनी ही कम जाती है। तो अगर आप बात करते हो 95 परसेंटाइल की जैट में, तो आपको सिर्फ 30 मार्क्स लेके आने थे लास्ट ईयर आउट ऑफ 75, जिससे आपको यहाँ पे एक्सोलरी से कॉल आ जाती, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए एज अ मोटिवेशन काउंट होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैट का स्कोर एक्सएलआई जमशेदपुर, एक्सआईएमबी, आईएमटी गाजियाबाद, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपका टारगेट है एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना, तो आप अभी भी इस एग्जाम का फॉर्म भर दो एंड इसकी तैयारी में लग जाओ। तो अब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 20 डेज का आपका क्या स्टडी प्लानर होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप इस जैट एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। साथ में बात करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, सो दैट यू गेट इन द राइट जोन। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो प्लानर से पहले सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लो। अगर हम बात करें एक्सेलराई की, जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है, तो इसके बीएम का जो कोर्स है इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ थी 95 फॉर मेल एंड 93 फॉर फीमेल। एंड अगर हम एचआरएम की बात करें तो मेल इंजीनियर के लिए 93, फीमेल इंजीनियर के लिए 91, मेल नॉन इंजीनियर के लिए 90 एंड फीमेल नॉन इंजीनियर के लिए 88। तो अगर आप 95 परसेंटाइल ले आते हो तो आप एक अच्छे स्पेस में आ जाते हो जहां पे आपको एक्सेलराई से कॉल आ जाती है। तो लास्ट ईयर का अगर मैं टारगेट बोलूं तो 30 मार्क्स पे आपकी 95 परसेंटाइल आई थी एंड ये स्कोर डेफिनेटली काफी ज्यादा अचीवेबल है। तो अब आपको एक चीज समझनी है कि इस एग्जाम में आपके 3 मेजर सेक्शन है। वर्बल का सेक्शन है, ठीक है, उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग का सेक्शन है, देन आपका क्वांट्स का सेक्शन है, क्वांट्स एंड डीआई। आपका सेक्शन जीके का भी आता है, लेकिन इसका स्कोर आपकी कट ऑफ के लिए काउंट नहीं होता। तो मेजर फोकस आपका इन तीनों पे होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम वर्बल की बात करें तो वर्बल में आपके 26 क्वेश्चंस आने हैं, डिसीजन मेकिंग में 21 क्वेश्चन आने हैं एंड क्वांट में आपके 28 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे किसी भी एक सेक्शन को आप एस कर लो, लेट से आपका वर्बल अच्छा है, लॉजिकल एबिलिटी अच्छा है, तो लेट से आपने यहाँ पे 15 स्कोर कर लिया एंड बाकी दोनों में भी आप 10-10 स्कोर कर लो, तो आपका जो टारगेट स्कोर है 35 के आसपास आ रहा है। तो हमारा टारगेट स्कोर है 30 प्लस लाना है, तो आप ऑलरेडी इस बेंचमार्क को क्रॉस कर रहे हो। और एल्स अगर आप तीनों में एवरेज हो, तीनों में 10-10-10 का टारगेट रख लो, तो भी आप 30 मार्क्स ला पा रहे हो, जिसका मतलब है आप टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। तो फोकस आपको बहुत क्लियर रखना है कि हर एक सेक्शन में अगर मैं अच्छा स्कोर कर लूं या फिर बाकी 2 सेक्शन में मॉडरेट करके एक में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर दूं, तो मेरा काम यहां पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए तैयार करा है 20 डे का स्टडी प्लानर। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेरा जैट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कब से? 10 दिसंबर से, जिसमें इसी ऑर्डर में मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया है, सो दैट आप बिल्कुल मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट सीख पाओ, ठीक है। कमिटमेंट आपको डेली अपने आप से 7 to 8 आवर्स की करनी है, तभी आपका जाके सिलेबस यहाँ पे पूरा होगा। तो नेक्स्ट 20 डेज हर दिन अगर आप 7 to 8 आवर्स पढ़ने के लिए तैयार हो, तो आप डेफिनेटली जैट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले एक डायग्नोसिस मॉक दो, जैट 2020 का पेपर सॉल्व करो, ताकि आपको ये पता चले अभी आपका कितना स्कोर आ रहा है, आपको कितना इंप्रूव करना है। उसके बाद क्योंकि वर्बल में आपको हर एक चीज पे फोकस करना है, चाहे वो ग्रामर हो, एनालॉजीज हो, वर्बल एबिलिटी हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे क्रिटिकल रीजनिंग हो, तो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग में हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, उनका सॉल्यूशन अप्रोच क्या होना चाहिए, एथिकल डिलेमा में क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेट एक्सपेंशन प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, उसके बाद अगर आप देखोगे बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए। तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को मैंने समझाया है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने देखा है, सो दैट आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ। अगर हम क्वांट्स की बात करें तो भाई सारा का सारा सेक्शन आता है, अरिथमेटिक आता है, ज्योमेट्री आता है, मॉडर्न मैथ्स आता है, अलजेब्रा आता है एंड इसके साथ साथ आपका जो नंबर सिस्टम है उसके भी क्वेश्चंस बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जैट के प्रीवियस 5-7 ईयर्स के पेपर जरूर करके चले जाना, क्योंकि भाई काफी सारे क्वेश्चन आपके रिपीट भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूँ, आरसीज, एनालॉजीज, प्रोनाउन, ग्रामर, जंबल सेंटेंसेस,
फिर आप आरसी के अदर क्वेश्चन देख सकते हो, इधर डिसीजन मेकिंग के लेक्चर 1 2 3 4 5 6, देन थोड़ा थोड़ा डीआई पढ़ते रहना, क्योंकि डीआई का एक या दो सेट आपके एग्जाम में बनते हैं। देन क्वांट्स के आपको लेक्चर इस ऑर्डर में देखने हैं, अरिथमेटिक, उसके बाद नंबर सिस्टम, देन जो जीके वाला सेक्शन है उसकी भी हम तैयारी कर लेंगे यहाँ पे। तो जनवरी से लेकर नवंबर तक की सारी करंट अफेयर्स कर लेंगे, सो दैट भाई हमारे जीके में भी एक अच्छा स्कोर बन जाए। साथ में स्टैटिक जीके भी आपको यहाँ करा देंगे, सो दैट आपका ये भी स्ट्रॉन्ग एरिया बनता चला जाए। प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 19 18 17 16 2008 तक के, ताकि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी हो जाएं और वो मॉक की फॉर्म में आपको मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फर्दर टॉपिक्स कर लिए, ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह, इधर हमने डिसीजन मेकिंग फिनिश कर दिया, एलआरडीए फिनिश कर दिया, इधर हमने यहाँ पे ज्योमेट्री के बाद अलजेब्रा फिर मॉडर्न मैथ्स फिनिश कर दिया, स्टैटिक जीके हमारा खत्म हो चुका है। एंड प्रीवियस ईयर के बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 5 नेशनल फुल लेंथ मॉक्स, जिसमें आपको पता चलेगा लेटेस्ट पैटर्न के किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जैट मॉक 1 2 3 4 एंड 5 आप यहाँ पे अपीयर करोगे। 2 जनवरी को आप फाइनल रिवीजन करोगे, कुछ फॉर्मुलेज वगैरह देखोगे, एंड 3 जनवरी को आपका एग्जाम है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तरीके से हम लोग आपको पढ़ाएंगे, और अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो तो यही प्लानर फॉलो करोगे तो मिनिमम टाइम में आप देख पाओगे आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर पा रहे हो। तो ये जो क्रैश कोर्स की डिटेल है, स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से, 3 जनवरी तक ये चलेगा। एंड दिस इज अ वीडियो कोर्स जो आप अपने लैपटॉप या एंड्रॉइड फोन में चला सकते हो, एक ही डिवाइस में एक्टिव होता है हमारा कोर्स, उसके बाद आप अपना डिवाइस चेंज नहीं कर सकते। 100+ आवर्स की आपको वीडियोस मिलेंगी, क्वांट, एलआरडीए, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, जीके की, एंड पूरा का पूरा जैट सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ये वीडियोस देखनी कैसे है, इसका आपको डे बाय डे स्टडी प्लानर दिया जाएगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर तरीके से कर पाओ। एंड 5 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे जैट के, 10 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉक्स एज वेल। तो जो कोर्स है बिल्कुल जैट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस कोर्स का जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 3500 रुपीज, जिसमें आपके पूरा का पूरा सिलेबस, प्रीवियस ईयर, मॉक्स, एनालिसिस सब कुछ प्रोवाइड होगा। एंड अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो जिसमें 5 फुल लेंथ मॉक्स और 10 प्रीवियस ईयर के मॉक्स आपको मिलेंगे, वो आपको 800 में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in, अदरवाइज आप भाई यहाँ पे व्हाट्सएप करके कोई क्वेरी भी पूछ सकते हो। ठीक है, लास्ट ईयर के आप रिजल्ट भी दे सकते हो। एंड ऐसा नहीं है आप अभी क्रैक नहीं कर सकते, कैट खराब हो गया तो जैट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे मयंक का फीडबैक देख सकते हो, भाई उसका मॉक और कैट दोनों खराब हो गए, लेकिन जैट में 99.69। इसी तरह से आशित पुरी द कोर्स वाज अमेजिंग 99.65 परसेंटाइल। सक्षम मैंने उतरा, थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट 98.88 परसेंटाइल। मयूर द कोर्स वाज परफेक्ट एंड हेल्प मी टू क्रैक कैट 98.02 परसेंटाइल। इसके बाद आप देखोगे रोहन 97.63 परसेंटाइल, पार्थ 97.59। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। आप मार्क्स भी देख सकते हो, 33 मार्क्स पे 97 परसेंटाइल। देन अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल लास्ट ईयर बनी थी। तो यही आपको टारगेट स्कोर अपना भी रखना है, एंड डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो। एग्जाम अगर डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ उसकी कम होती है, तो ये मत सोचो ये एग्जाम क्रैक आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो। एंड इसकी तैयारी में आप यहाँ पे लग जाओ। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।